आरंभ आरंभ में व्यायाम के पश्चात प्यास लगा करती है, जो व्यायाम से होने वाले लाभ को प्रकट करती है। कोई कोई मूर्ख इस प्यास को बुझाने के लिए तत्काल ही जल, शरबत आदि कोई पदार्थ पी लेते हैं, जो अत्यंत ही हानिकारक हैं। क्योंकि व्यायाम से जो लाभ होता है, ऐसे लोग जल पीकर उसे समाप्त कर देते हैं। व्यायाम के पश्चात जल, शरबत आदि कोई पदार्थ नहीं पीना चाहिए। यदि पीना ही हो और प्रभु किसी को दे, तो गाय का धारोष्ण दूध अथवा बादाम आदि रगड़कर पीने चाहिए, किंतु ये भी शरीर के शीतल होने पर ही पीने चाहिए। इनके पीने से जहां प्यास और भूख दोनों शांत होती हैं, वहां शरीर को बल और शक्ति भी मिलती है। भोजन करने के पश्चात न्यून से न्यून 4 घंटा पीछे व्यायाम करना चाहिए। किन किन को व्यायाम न करना चाहिए? चरक शास्त्र में लिखा है, क्रोध शोक भयाया सह क्लांता ये चापी मानवा ते वर्जय और व्यायामम क्षुधिता स्त्रिशिताश्चये। सूत्र स्थान और 7। अर्थ ज्वर आदि रोगों में, क्रोध में, शोक में, भय की अवस्था में और प्यास लगने पर व्यायाम नहीं करना चाहिए। बहुत इसी प्रकार जिस समय पेट बहुत भरा हुआ अथवा बहुत क्षुधा भूख हो, भूख उस समय भी व्यायाम करना वर्जित है। व्यायाम समय के वस्त्र, व्यायाम के समय का सबसे अच्छा वस्त्र, पोशाक लंगोट ही है। वैसे तो व्यायाम करते समय लोग लंगोट के अतिरिक्त रुमाली, कच्छ, जांघिया, बनियान, धोती, पाजामा, पैंट तथा और भी अन्य अंग्रेजी ढंग के वस्त्र पहनते हैं। किंतु बनियान, धोती, पाजामा, पतलून आदि पहनकर व्यायाम करना तो व्यायाम के साथ हास्य ही करना है। यदि ऐसे लोग रजाई ओढ़कर बिस्तर पर ही पड़े रहें, तो व्यायाम की दुर्गति न हो। व्यायाम करने के समय शरीर खुला हुआ होना चाहिए और व्यायाम का वस्त्र शरीर में बंधा हुआ और सटा हुआ अर्थात चुस्त भी हो, किंतु अधिक खींचा हुआ अर्थात रक्त में किसी प्रकार की बाधा डालने वाला न हो। जैसे पहलवानी, जांघिया, मल्लयुद्ध, कुश्ती के लिए तो अच्छा रहता है, किंतु इसे पहनकर व्यायाम करने में कठिनाई और कष्ट होता है। इसी प्रकार ढीले ढाले कच्छे व निकर भी व्यायाम के लिए उपयुक्त नहीं। इनके पहनने से व्यायाम के समय उचित स्फूर्ति और उत्साह नहीं होता। लंगोट को भी बहुत खींचकर नहीं बांधना चाहिए। लंगोट को कटी, कमर में कसकर बांधने से बहुत हानि होती है, क्योंकि व्यायाम करते समय सारे शरीर में सिर से पग तक रक्त शीघ्रतापूर्वक दौड़ने लगता है। यदि उस समय कटी में लंगोट बहुत कसकर बंधा हुआ है, तो वह रक्त की तीव्र गति को रोक देता है और रक्त की गति में बाधा पड़ने से स्वास्थ्य भी बिगड़ता और आयु भी घटती है। लंगोट व कोई अन्य जो बहुत कसकर बांधा जाता है, व्यायाम के समय हानि करता है। इसलिए लंगोट न बहुत ही ढीला और न ही बहुत खींच व कसकर बांधना चाहिए और व्यायाम के पश्चात लंगोट तत्काल नहीं खोल देना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो लंगोट व कौपीन के बिना क्षण भर भी नहीं रहना चाहिए। एक विशेष बात यह है कि प्रायः भारत में व्यायाम करने वालों के वस्त्र बहुत ही मलिन, गंदे रहा करते हैं। उनके वस्त्रों में से दुर्गंध आने लगती है, जो अत्यंत ही हानिकारक है। इससे अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए वस्त्रों को शीघ्र शीघ्र साबुन आदि से डालना चाहिए और सदैव शुद्ध ही रखना चाहिए। व्यायाम का स्थान, व्यायाम करने का स्थान स्वच्छ, पवित्र, स्वास्थ्यप्रद और खुला हुआ हो। वायु बिना रोक टोक के भली भांति आता जाता हो। वहां का वायु ताजा और शीतल हो। उस स्थान पर अथवा इधर उधर कहीं निकट गलने सड़ने वाली वस्तुएं न हो, किसी प्रकार की दुर्गंध न आती हो। वहां की शुद्धि, सफाई भी भली भांति रखनी चाहिए। दुर्गंधयुक्त स्थानों में कभी भूलकर भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। ग्राम व नगर से बाहर जंगलों, क्षेत्रों और उद्यान वाटिकाओं, बाग बगीचे का वायु और स्थान अधिक स्वच्छ और पवित्र होता है। किसी बड़ी नदी, जलाशय और तड़ाग का तट भी अधिक स्वास्थ्यप्रद होने से व्यायाम के लिए उपयुक्त है। ऐसे ही स्थानों को व्यायाम करने के लिए चुने तो अधिक लाभ होगा। जो व्यायामशाला व अखाड़े, वाटिका व फुलवाड़ी में होते हैं, वे बहुत अच्छे होते हैं। बात तो तब है जब विचारशील, धनी मानी लोग व सार्वजनिक सभाएं, सोसाइटियां, पंचायतें अथवा हमारी राष्ट्रीय सरकार प्रत्येक ग्राम व नगर के साथ बस्ती से कुछ दूर ऐसी व्यायामशालाएं व साधना मंदिर बनाएं, जिनमें सुगंधित फूलों के पौधे लगे हुए हों। बहुत सुंदर सुगंधित फूलों की फुलवाड़ी व्यायामशाला के चहुं ओर लगी हुई हो। व्यायामशाला के ऊपर लताएं चढ़ी हुई हों और वहां प्रतिदिन नियम से सुगंधित सामग्री से अग्निहोत्र, हवन होता हो। व्यायामशाला के अंदर हनुमान, भीष्म, भीम, अर्जुन, शंकर और दयानंद आदि वीर योद्धाओं और आदर्श ब्रह्मचारियों के चित्र भी लगे हुए हों, तो ऐसे स्थान पर प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा व रुचि व्यायाम करने की होती है।
वैसे व्यायाम एक प्रकार की तपस्या व साधना है, और किसी प्रकार की साधना व तपस्या एकांत में ही अच्छी होती है। इसलिए व्यायाम करने का स्थान नगर व बस्ती से पृथक ही होना चाहिए। जहां तक संभव हो, व्यायामशाला व व्यायाम का स्थान खुला, सुरक्षित, रमणीय और एकांत में हो। उसमें पानी का यथेष्ट प्रबंध हो। एक व्यक्ति के लिए व्यायाम के सब साधनों का जुटाना भी असंभव है। व्यायामशाला में मुगदर, मोगरी, लाठी, तलवार आदि व्यायाम के साधन सुगमता से रखे जा सकते हैं। मनुष्य पर वायुमंडल का प्रभाव भी बड़ा भारी पड़ता है। व्यायामशाला में जहां सभी व्यायाम करते हों, यदि वहां कोई व्यायाम न करने वाला पहुंच जाए, अन्य सबको व्यायाम करता देखकर उसकी भी इच्छा व रुचि व्यायाम करने की होती है। परस्पर एक दूसरे को देखकर व्यायाम करने का उत्साह बढ़ता है। प्रतिकूल विचारों व परिस्थितियों के कारण आई हुई शिथिलता से किसी साथी का व्यायाम करने का नियम व व्रत नहीं टूटता, और व्यायाम करने की उत्सुकता सदैव बनी रहती है। व्यायामशाला के और भी अनेक लाभ हैं। देश के सुदिन भी उसी दिन आएंगे जब नगर नगर और ग्राम ग्राम में सर्वत्र व्यायामशालाएं बन जाएंगी और व्यायाम को शिक्षा का अंग बना दिया जाएगा। जहां व्यायामशाला आदि की सुविधा न हो, वहां अपनी सुविधा अनुसार बस्ती के बाहर एकांत शुद्ध वायु वाला स्थान व्यायाम के लिए चुन लेना चाहिए। कितने ही लोग अपने घरों व दुकानों में, चौपाल के किसी भाग में व ऐसे ही ग्राम के अंदर अन्य स्थानों पर व्यायाम करने लगते हैं जहां का वायु स्वच्छ नहीं होता। आने जाने वाले लोग भी देखते हैं, व्यर्थ की भीड़ हो जाती है, और जहां पर अधिक मनुष्य रहते हो वहां का वायु दूषित हो जाता है। प्रायः कुश्ती लड़ने वाले पहलवान भी अखाड़े नगर व बस्ती के अंदर रखते हैं। यह उनकी भारी भूल है, और इसी कारण वे अनेक प्रकार की हानियां उठाते हैं। ब्रह्मचारी को तो इस विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वह सदैव ऐसे ही स्थान पर व्यायाम करे जो शुद्ध, पवित्र और खुला हुआ हो, और जहां का वायु शुद्ध और शीतल हो। इसलिए इनका प्रचार अमेरिका आदि देशों में खूब बढ़ रहा है। कलयुगी भीम प्रो राममूर्ति इस विषय में अपना अनुभव लिखते हैं। 5 वर्ष की आयु में मुझे दमा के लक्षण दिखाई दिए। पिताजी की आज्ञा से मैंने व्यायाम करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण मेरा रोग दूर हो गया। मेरे सम्मुख भीमसेन, हनुमान जैसे वीरों की मूर्तियां और चित्र सदैव रहा करते थे। मैं निरंतर यही सोचा करता था कि इनके समान नहीं हो सकता, तो अपने शरीर को बलवान तो बना सकता हूं। 10 वर्ष की आयु में स्थानीय कॉलेजिएट स्कूल के अखाड़े में भर्ती हो गया। उन्हीं दिनों पहलवानों की कुश्ती की खबर सुनकर मेरे मन में भी उत्साह उत्पन्न हो गया। मैं पहलवान बनने की इच्छा से व्यायाम करने लगा। ज्यों-ज्यों रुचि बढ़ती गई, त्यों-त्यों व्यायामों का अपना अभ्यास बढ़ाता गया। मैंने बड़े उत्साह से सैंडो का डंबल घुमाना शुरू किया, परंतु 2 वर्ष के बाद ही उसे हताश होकर छोड़ दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि उससे मुझे विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ। प्रारंभ की आयु से मैंने हॉरिजॉन्टल बार, पैरेलल बार, रिंग आदि विदेशी ढंग की कसरतें की। कुछ दिनों के पश्चात इन्हें भी छोड़ दिया और देशी व्यायाम करने लगा। जितने देशीय प्रसिद्ध पहलवान मिलते गए, उन सब से मैंने शारीरिक शक्ति बढ़ाने की भारतीय प्रथा और उपाय पूछे, परंतु कोई संतोषप्रद विधि न बता सका। इस समय तक मैंने एंट्रेंस क्लास तक अंग्रेजी और थोड़ी संस्कृत पढ़ ली थी। संस्कृत के पठन पाठन में मुझे विशेष आनंद आया। शारीरिक उन्नति के साथ साथ अपने आर्य धर्म के शास्त्र मूल संस्कृत भाषा में पढ़े। गीता के साथ साथ सुश्रुत आदि आयुर्वेदिक ग्रंथ भी देखे। अपने शास्त्र के अध्ययन में मुझे शारीरिक उन्नति का सर्वोत्तम उपाय सुझाई पड़ा। अतः समस्त विदेशी ढंग छोड़कर यही ग्रहण किया और घोषणा कर दी कि भीम, द्रोण, हनुमान, अर्जुन आदि पूर्वजों के गौरव को बढ़ाने वाली यही सर्वश्रेष्ठ व्यायाम की प्रणाली है। इस देशी व्यायाम में सामान और औजार आवश्यक नहीं, धन का कुछ व्यय नहीं। वह अभ्यास ही सब कुछ है जिससे शरीर के पुट्ठे दृढ़ होते हैं। पुट्ठों की दृढ़ता के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। मैं प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक प्राणायाम करता था और 12 मील बिना विश्राम पैदल चलता था। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 1 घंटा जल में तैरता था। वे एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, आरंभ में व्यायाम करने में शरीर अकड़ने लगता था। बहुत बार मैं आधा व्यायाम करके ही छोड़ देता। अखाड़े में आना दूभर झांत पड़ता, किंतु तुरंत ही मेरे मन के देवता जाग पड़ते। अपने आदर्श को सिद्ध करने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। यदि ऐसा न कर सकूं तो मृत्यु अच्छी। अंत में दुर्बलताओं पर मुझे विजय मिली। धीरे धीरे व्यायाम बढ़ने लगा। उस समय मेरे व्यायाम का ऐसा क्रम था, भोर ही उठकर घर से 3 कोस तक दौड़ता। एक फौजी खड़ा था,
वहां जाकर खूब कुश्ती लड़ता। लड़कर फिर 3 कोस दौड़ता हुआ घर आता। यहां अपने चेलों के साथ कुश्ती लड़ता। उस समय अखाड़े में 150 जवान थे। उनसे कुश्ती करने के पश्चात विश्राम कर मैं तैरने चला जाता। फिर सांझ को 1500 से लेकर 3000 तक दंड और 5000 से लेकर 12000 तक बैठक कर लेता। यही मेरा दैनिक व्यायाम था। इसका फल यह हुआ कि 16 वर्ष की आयु में मुझ में इतनी शक्ति हो गई कि नारियल के पेड़ पर जोर से धक्का मारता तो 2-3 नारियल टूटकर भद भद गिर पड़ते। इसी व्यायाम के कारण आज मेरी छाती 48 इंच चौड़ी है और फैलाने पर 66 इंच हो जाती है। शरीर की लंबाई 5 फुट 6.5 इंच और तोल 2.5 मन है।